फरवरी, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 26 फरवरी तो कोई 27 फरवरी को एकादशी की सही तारीख बता रहे हैं। ऊपर से इस बार यह एकादशी या तो गुरुवार या तो शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, जिस वजह से व्रत की महत्वता कई हजार गुना बढ़ चुकी है, जिस वजह से लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि व्रत किस दिन रखें। ऐसे में आपको एकादशी रहना चाहिए या नहीं, व्रत कब खोलना है, जैसी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। इसलिए भक्तों, निवेदन है आपसे आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वीडियो को थोड़ा समय निकालकर शुरू से बिना भगाए अंत तक देखकर जानना। निश्चित रूप से आपकी सारी उलझन, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब एकादशी तिथि का आगमन होता है तो तिथियों के घट बढ़ के कारण कभी कभी असमंजस होता है। ऐसे में हम आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी वैदिक दृग पंचांग समेत अन्य सभी पंचांगों से सही तिथि निकाल कर लाए हैं, जिससे आप यह जान पाएं कि आपको आमल की एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। साथ ही जानेंगे व्रत कब और कैसे रखें, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन आपको करना है। वहीं जिन भी भक्तों को जीवन में आरोग्य और अक्षय पुण्य की कामना है, उनके लिए भी हम बेहद ही खास उपाय लेकर आए हैं। इसके अलावा फाल्गुन के इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किन चीजों को खाना है और कौन सी चीजें भूलकर भी आपको इस दिन नहीं खानी है। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन आपको किन कार्यों को जरूर करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखना। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की, पर फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस आमल की एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत अद्भुत बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप, चाहे वह कितने भी पुराने क्यों न हो, नष्ट हो जाते हैं। जो भी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है, उसे आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। चाहे वह कोई शारीरिक कष्ट हो या मानसिक चिंताएं, इस एकादशी को अत्यंत आरोग्यदायिनी और मोक्ष प्रदायिनी माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस आमल की एकादशी के व्रत को रख लेता है, उसे अंत समय में सीधे भगवान के धाम यानी कि बैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वह आंवले के वृक्ष की पूजा आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस एकादशी तिथि पर अपने और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार उपाय बता पाएं। दोस्तों, शास्त्र अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। इस बार यह एकादशी और भी खास है क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है। इसे एक शुभ संयोग माना जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है और आंवले का सेवन या दान करता है, उसे संपूर्ण एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब भक्तों, एकादशी के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत तिथि है। पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप बताया गया है। शास्त्रीय मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है, इसलिए चावल या चावल से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता। चाहे आप व्रत रहें या ना रहें, आमल की एकादशी के दिन घर में चावल ना बनाएं। आमल की एकादशी का मूल तत्व पवित्रता और आंवले का महत्व है।
इस एकादशी में भगवान विष्णु को आंवला फल और तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन ऋतु फल और विशेषकर आंवले से बनी चीजें भगवान श्री विष्णु को भोग रूप में अर्पित की जा सकती हैं। आमल की एकादशी की कथा में बताया गया है कि कैसे एक शिकारी ने अनजाने में ही सही लेकिन इस एकादशी का जागरण और व्रत देखा, जिसके प्रभाव से उसे अगले जन्म में राजा का पद प्राप्त हुआ। इसीलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी। एकादशी के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में यह श्लोक मिलता है, एकादश भंजीत तंडुलान कदाचन, अर्थात एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण आमल की एकादशी के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना और आंवले का भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। देखिए दोस्तों, इस बार फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी शुक्रवार को पड़ रही है। आपको भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें। यदि संभव हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करें या घर में ही आंवले का फल रखकर भगवान को स्नान कराएं। उनका पंचामृत से अभिषेक करें। फिर गंगाजल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्र पहनाएं। संकल्प लें, प्रभु मैं श्री हरि की कृपा और मोक्ष पाने के लिए आमल की एकादशी व्रत का संकल्प करती हूं। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में आंवला, ऋतु फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और ब्रह्मचर्य। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। आमल की एकादशी के दिन किसी पर भी गुस्सा ना करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन आंवले के वृक्ष को छूकर प्रणाम करना बहुत शुभ होता है। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। आमल की एकादशी के दिन झूठा भोजन भूलकर भी ना करें और ना ही किसी को कराएं। यह एकादशी पुण्य दिलाने वाली है, इसलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर व्रत करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भगवान को समर्पित करें। आमल की एकादशी की पौराणिक कथा अत्यंत पावन है। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी यानी आमल की एकादशी के दिन राजा अपनी प्रजा के साथ वन में आंवले के वृक्ष की पूजा कर रहे थे और रात्रि जागरण कर रहे थे। तभी वहां एक पापी शिकारी आया। वह भूख प्यास से व्याकुल था। उसने देखा कि लोग भगवान विष्णु और आंवले की पूजा कर रहे हैं, घी के दीपक जल रहे हैं। शिकारी वहां चुपचाप बैठकर सब देखता रहा। अनजाने में ही उसने भी उपवास किया और रात्रि जागरण किया। सुबह होते ही वह घर गया और भोजन किया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। परंतु आमल की एकादशी के अनजाने में किए गए व्रत और जागरण के प्रभाव से उसका जन्म एक राजा के यहां हुआ और वह वसुरथ नाम का महान राजा बना। एक दिन वह वन में भटक गया और सो गया। तभी कुछ डाकुओं ने उसे मारना चाहा, लेकिन राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुईं और उन्होंने सभी शत्रुओं का नाश कर दिया। जब राजा जागा तो आकाशवाणी हुई कि यह सुरक्षा तुम्हें उस आमल की एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से मिली है जो तुमने पूर्व जन्म में किया था। भगवान विष्णु ने कहा कि आमल की एकादशी का व्रत इतना प्रभावशाली है कि यह घोर पापियों को भी मोक्ष और राजयोग प्रदान कर सकता है। था से यह स्पष्ट होता है कि एकादशी का व्रत केवल विधि से नहीं बल्कि भाव और सानिध्य से भी फल देता है। आमल की एकादशी के दिन दीपक का उपाय अत्यंत पवित्र, शांतिदायक और शीघ्र फल देने वाला माना गया है, क्योंकि यह दिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष को समर्पित होता है।
संध्या समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर या आंवले के वृक्ष के नीचे या तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है। इस दिन घी का दीपक विशेष रूप से शुभ माना गया है। दीपक जलाते समय मन को शांत रखते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। यदि आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया जाए तो मनुष्य के जीवन से रोग और दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त होने लगती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जिनके स्वास्थ्य में अक्सर उतार चढ़ाव बना रहता है। अब अंत में भक्तों जानते हैं सही तिथि और मुहूर्त के बारे में, जिसका आप वीडियो की शुरुआत से इंतजार कर रहे थे। वैदिक पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी तिथि का आरंभ 27 फरवरी 2026 की रात 12:33 से होगा और इसका समापन 27 फरवरी 2026 की रात 32 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को प्रधान माना जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन व्रत रखा जाता है। 27 फरवरी की सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए आमल की एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। 26 फरवरी को यह व्रत नहीं है। वहीं भक्तों, व्रत खोलने का समय यानी पारण 28 फरवरी 2026 शनिवार को सुबह 6:47 बजे से 9:06 बजे के बीच किया जाएगा। याद रखें, द्वादशी तिथि के भीतर ही पारण करना शुभ होता है। तो भक्तों, आप निश्चिंत होकर 27 फरवरी शुक्रवार को ही यह पावन व्रत धारण करें और आंवले के वृक्ष की पूजा कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। ओम नमो नारायण। इस दिन आमल की अर्थात आंवले के वृक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए श्रद्धा से उसके निकट दीपक जलाना, जल अर्पित करना और भगवान विष्णु का ध्यान करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो भक्ति भाव से मंत्र जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए, क्योंकि नाम स्मरण ही सबसे सरल और श्रेष्ठ साधना है। आलस्य, अधिक निद्रा या दिन भर समय व्यर्थ करना इस दिन से बचना चाहिए, क्योंकि यह तिथि आत्मिक उन्नति के लिए जागरूकता और अनुशासन की प्रेरणा देती है। किसी भी जीव को कष्ट देना, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना या कठोर व्यवहार करना भी वर्जित समझा जाता है। अतः करुणा और दया का भाव रखना आवश्यक है। दान और सेवा का विशेष महत्व है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या जरूरतमंदों की सहायता करना पुण्यकारी माना गया है। व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं, बल्कि इंद्रियों पर संयम और मन को प्रभु की ओर स्थिर करने का अवसर है। इसलिए मोबाइल, व्यर्थ मनोरंजन या नकारात्मक चर्चाओं में समय गंगवाने के बजाय भक्ति, सत्संग और आत्मचिंतन में समय बिताना अधिक लाभकारी होता है। घर में शांति बनाए रखना, परिवार के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना और बड़ों का आशीर्वाद लेना आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को सरल करता है। इस दिन अहंकार को त्याग कर विनम्रता